और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। राष्ट्रपति की जाति पर टिप्पणी का मामला, सीएम केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज की मांग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर दोनों पर एफआईआर करने की मांग की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी मामला दर्ज करने की मांग की गई। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया था और साथ ही उनकी जाति को लेकर कुछ बात कही गई थी। लेकिन अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया था, साथ ही सवाल खड़े किए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को लेकर भी अब एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये मांग की है और साथ ही इसको लेकर एक पत्र भी लिखा गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नई संसद भवन का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उसी के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति की जाति को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, नए संसद भवन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, जिसके बाद में बात पहुंची राष्ट्रपति तक और कल हमने देखा कई नेताओं की तरफ से विवादित बयान दिए गए, लेकिन अब एफआईआर की मांग होने लगी है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से माननीय राष्ट्रपति को लेकर जिस तरह जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पर आरोप लगाते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं विनीत जिंदल, उनकी तरफ से पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है कि जिस तरह उनकी तरफ से माननीय राष्ट्रपति के द्वारा उनकी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है और अपनी राजनीतिक अपने आप को फायदे में लेने के लिए एक प्रकार से इस पूरे मामले को लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है। उस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से फिलहाल आईपीसी की धारा 121, 153A, 505 और 34 धारा के तहत उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई और ये साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरह राष्ट्रपति के जाति को लेकर इन दोनों लोगों ने यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये संवैधानिक रूप से गलत है, लिहाजा इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन सुशील, एक बात तो तय है कि अगर अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे पर एफआईआर होती है तो कई विपक्षी नेता की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन दोनों की तरफ से ही नहीं, कई विपक्षी नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें कही गई थी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नई संसद के उद्घाटन पर मचे घमासान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्षी दलों को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। नई संसद के उद्घाटन का विरोध निंदनीय है। आज नगर निगम मुख्यालय में नगर निगम के महापौर और सभी पार्षदों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी और लगातार कानपुर के विकास के लिए जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है, कानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं हम लोग और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो आज शपथ ग्रहण से विधिवत कानपुर के विकास के लिए काम प्रारंभ हो जाएगा। कल संसद भवन का उद्घाटन होना है और तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उचित नहीं है। एक स्वस्थ परंपरा को लोकतांत्रिक ढंग से सबको संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होना चाहिए और हमारा अनुरोध सभी दलों से ऐसा ही है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।